खबर। आज के इस वीडियो में हम G20 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। G20 क्या है, A to Z सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 2023 में आप G20 के बारे में सुनते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, G20 क्यों बनाया गया था? G20 क्यों बनाया गया था, क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद 1999 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में G20 की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? वित्तीय मुद्दों पर मेन रूप से चर्चा करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है, G20 का मतलब क्या होता है? देखिए, 20 वित्तीय मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है। बहुत सारे नाम है इसके, G20 20 का समूह या फिर ग्रुप ऑफ 20, इन सारे नाम से यह जाना जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ क्या है, इसे मैं आगे कवर करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ क्या है, ये देश से अलग क्यों है। 19 देश तो इसमें शामिल है और एक EU है इसमें, तो EU क्या है आगे देखते हैं। देखिए, G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक संघ है, अनौपचारिक समूह है। ठीक है, एक समूह है। G20 कैसे काम करता है? G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए यह काम करता है। ठीक है, इन सारे मुद्दों पर यह चर्चा करता है और इन मुद्दों पर चर्चा करता है और उसको सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, G20 2023 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2023 की अध्यक्षता किसे मिली है? भारत देश की। उसके अध्यक्ष कौन है? देश के PM मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 के अध्यक्ष बने हैं। आगामी वर्ष 2023 के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने PM मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। ठीक है, 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी और 1 दिसंबर 2022 को भारत देश को इसकी अध्यक्षता सौंपी थी। चलिए नेक्स्ट है, G20 सम्मेलन 2023 कब और कहाँ होगा? 2023 G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन 20 के समूह G20 की आगामी 18वीं बैठक है। ठीक है, संस्करण अगर आपसे पूछा जाए 2023 में G20 का कौन सा संस्करण था? यह 18वां संस्करण था। ठीक है, 18th एडिशन है, जो 2023 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, G20 सम्मेलन में कितने देश शामिल हैं? देखिए, इसके 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य, जिसमें 19 देश हैं, 19 देश हैं और एक क्या है? EU है। देखिए कौन कौन से देश हैं, नाम ध्यान से सुनिएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 19 इसके देश हैं। ठीक है, ये 19 इसके देश और एक है यूरोपीय संघ। स्पेन स्थायी अतिथि होता है हर साल। ठीक है, इसे हर साल आमंत्रित किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। यूरोपीय संघ, अब ये क्या है? देखिए, यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। ठीक है, EU क्या है? ये यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, G20 का उद्देश्य क्या है? ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ठीक है, यह मेन इसका काम क्या है? ये जो
आर्थिक संकट आता है उससे यह बचाता है। ठीक है, मेन तो आर्थिक सहयोग का इसका प्रमुख काम है। देखिए, यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये 20 जो G20 है, इसमें जितने भी देश शामिल हैं, ये जितने भी देश शामिल हैं, ये सारे सदस्य जो है ना, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का यह प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, भारत में आयोजित G20 2023 के शेरपा कौन है? इसका शेरपा कौन है? श्री अमिताभ कांत है ना। भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट है, भारत में G20 के लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? भारत की G20 की अध्यक्षता का इरादा विकास के एक मंच के रूप में समूह की पहचान और लोकाचार को संरक्षित करना है, जो विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक आम मंच पर लाता है। चलिए नेक्स्ट है, G20 का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पर है? G20 का मुख्यालय या इसका सचिवालय नहीं है। इस समूह के सदस्य जो देश हैं, ये सब हर साल बारी बारी से सम्मेलन का आयोजन करता है। ठीक है, हर साल आयोजित किया जाता है, अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, क्योंकि हर साल अलग अलग देश में आयोजित किया जाता है। जितने भी इसके सदस्य देश हैं ना, ये सब बारी बारी से इसका आयोजन अपने अपने देश में करते हैं, इसलिए इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है लेकिन हर साल इसको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है? देखिए, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति जो होते हैं ना, जिस भी देश को उसकी अध्यक्षता मिलती है, उसके देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जो भी वहाँ पर पावरफुल है, वो अतिथि देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है अभी तक, है ना। नेक्स्ट है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, भारत का लक्ष्य समावेशी आर्थिक विकास और सतत विकास को प्राथमिकता देता है ना, देना है, ये इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए, 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की है। 2023 में भारत देश को इसकी अध्यक्षता मिली है। अब 2024 में ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता और तमाम कार्यक्रमों की मेज़बानी करेगा। इसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है, G20 2023 का अतिथि देश कौन सा है? स्पेन है ना। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसका सदस्य नहीं है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि G20 में वही ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है, G20 कश्मीर में कौन शामिल नहीं हुआ था? देखिए, G20 जो है, इसकी जो बैठकें हैं वो देश के बहुत सारे शहरों में आयोजित होनी है। तो कश्मीर में जब इसका आयोजन हुआ था तो वहाँ पर कौन सा देश इसमें शामिल नहीं हुआ था? G20 का मेंबर तो है लेकिन वहाँ पर शामिल नहीं हुआ था। देखिए, तीसरी G20 बैठक पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में शुरू हुई थी। चीन और तुर्की कश्मीर में महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हो रही है। देखिए, चीन और तुर्की ये दोनों G20 के सदस्य हैं, लेकिन जब कश्मीर में ये बैठक हुई थी तो ये दोनों वहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, G7 और G20 में क्या अंतर है?
जो G7 है इसी का ही विस्तार रूप है G20, याद रखिएगा। देखिए G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा शामिल है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। G7 में कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। ठीक है। देखिए 1998 की हम बात करें, 1998 में इस समूह में रूस को जोड़ा गया था। यह G7 से G8 बन गया था उस समय 1998 में, जब इसमें रूस जोड़ा था ना, तो G7 से G8 हो गया। लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने के कारण रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया गया और एक बार फिर से यह G7 बन गया, है ना। 1999 में जर्मनी के कोलेन में G8 देशों की बैठक हुई, जिसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई थी। अब देखिए उस समय की बात करें हम, 1998 में, 2014 में तो रूस को इसमें से निकाल दिया गया था, लेकिन 1998 में जर्मनी के कोलेन में G8 देशों की जब बैठक हुई थी तो उसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हो रही थी। इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया, क्योंकि आर्थिक संकट से जुड़ी हुई अगर बात हो रही है तो उसमें अगर अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो G8 देशों का जो समूह था वे सोच रहे थे कि एक अलग से हमें एक मंच बनाना पड़ेगा जिसमें आर्थिक संकट पर चर्चा की जा सके, आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके और उसका निवारण किया जा सके। तो अगर ऐसा अगर कोई ग्रुप बनाना है तो उसमें कौन से देश शामिल होंगे? जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, ठीक है, जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जो शक्तिशाली है, वही तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए स्पेन को इसमें पार्टिसिपेट मतलब सिर्फ स्थायी रूप में ही उसको पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन दिया जाता है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं है, क्योंकि जो स्पेन है वो अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है ना। देखिए इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। कब? 1999 में। इसके बाद देखिए दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह के लिए बैठक हुई थी। आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई। उसके बाद क्या हुआ? जो G8 है इसे एक राजनीतिक पहचान मिली, मतलब यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही चर्चा होती है, लेकिन जो G20 है यहाँ पर आर्थिक मंच है। ये आर्थिक मतलब आर्थिक संकट से जुड़ी हुई जो भी चर्चाएं हैं यहाँ पर उससे जुड़ी हुई चर्चाएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे देश शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं G20। चलिए अब आपको समझ में आया G7 से G20 कैसे बना, मतलब G7 ने आगे चल कर के G20 को, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा कितनी बैठकें और कितने शहरों में G20 की मेज़बानी की जाएगी? 2023 में भारत देश इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो देखिए भारत विभिन्न वर्क स्ट्रीम पर पूरे भारत में 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रमों की मेज़बानी करेगा, है ना। वैसे आप 2023 पूरे साल 2023 में G20 के बारे में सुनते ही रहेंगे, क्योंकि भारत देश इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो देखिए बैठकें होती हैं, जगह जगह बैठकें होती हैं, तो ये बहुत सारी बैठकें होनी हैं। 100 बैठक तो वैसे हो चुके हैं, 200 से अधिक कार्यक्रम इसके होने हैं, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? जो देश के पीएम मोदी हैं वो गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करने वाले हैं? गुजरात के किस शहर या फिर ज़िले में? क्या होगा इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।